मोहनराज में उपेक्षित मऊगंज जिला, मैहर को सब कुछ, मऊगंज में ठन गोपाल। बरसों से लंबे संघर्ष के बाद जिले की सौगात तो मऊगंज को मिली, लेकिन मऊगंज वासियों को सिर्फ कागज पर ही जिला लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय छोड़ सब प्रभार में चल रहे। वास्तविकता यह है कि मऊगंज जिला में कलेक्ट्रेट में ही सारे पद खाली हैं। एसडीएम सहित डिप्टी कलेक्टर के कुल 6 पद स्वीकृत है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ 2 डिप्टी कलेक्टर ही पदस्थ हैं। एक हनुमाना एसडीएम है तो दूसरे के पास मऊगंज का प्रभार है। इसके अलावा यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर PWD, EE, PHE, EE, RES, DPC, जिला पंचायत CEO तक नहीं है। सारा काम रीवा से चल रहा है। हालात यह है कि जनपद पंचायत हनुमाना और मऊगंज तक में CEO नहीं है, कुर्सी खाली चल रही है। इसके अलावा वन विभाग रीवा वन मंडल से संचालित हो रहा है। जिला भू अभिलेख अधिकारी नहीं है। सहायक के भरोसे आज भी मऊगंज जिले का काम चल रहा है। विभाग तक नहीं खुल पाया है। जिले में एक खनिज कार्यालय नहीं है, जबकि जिले में राजस्व के नाम पर यदि कुछ मिलता है तो वह खनिज विभाग से ही, और आज तक लगभग 2 वर्ष बीतने को है, वह भी रीवा से संचालित हो रहा है। जिला कृषि कार्यालय, उद्यान विभाग, CMHO कार्यालय भी नहीं है। इसका भी संचालन फिलहाल रीवा से ही हो रहा है। मऊगंज में पदस्थ अधिकारियों की संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है। यहाँ महिला बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में प्रवेश मिश्रा पदस्थ हैं। इसी तरह वेटनरी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर डॉक्टर साकेत पदस्थ हैं। अन्य विभाग सारे प्रभार में चल रहे हैं। PWD और RES विभाग वहां के SDO ही चला रहे हैं। अन्य सारे विभाग और पद रीवा से ही संचालित किए जा रहे हैं। चिंतनीय है कि स्थानीय विधायक का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर आवश्यकता ही नहीं समझते। कलेक्टर साहब की क्या बात करी जाए, वो तो एक मजे हुए राजनेता की तरह सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सिटी के लिए काम करते हुए आज तक सिर्फ नवाचार करके जनता का खूब मनोरंजन किए हैं। जिला मऊगंज का इतिहास साक्षी बना हुआ है कि मऊगंज जिला में प्रथम कलेक्टर मऊगंज में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं। कलेक्टर की जन सुनवाई उनके भ्रष्टाचार की वानगी बता रही है, जबकि एक कलेक्टर के तौर पर मऊगंज को सर्वांगीण विकास की बैटरी धारा में जोड़ने के लिए उनको जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए पत्राचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन एक जिला कलेक्टर होने के नाते जिन कर्तव्यों का निर्वहन उनको करना चाहिए था, उससे भी मऊगंज जिला आज तक कर्तव्य विमुखता और निष्क्रियता के चलते वंचित रह गया है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि कलेक्टर रीवा ने मऊगंज कार्यालय खोलने और अधिकारियों की पदस्थापना के लिए कई मर्तबा पत्र PS से लेकर मंत्रालय तक को लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्थानीय विधायकों को भी पत्र लिखकर शासन स्तर से पहल कराने की बात कही गई, लेकिन कोई पहल नहीं हो पाई। राजस्व अधिकारी तक प्रशासन को नहीं मिल पा रहे हैं। जिला स्तर पर कार्यालय खोलने के लिए कलेक्टर मऊगंज राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, स्टेट ID सेंटर, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, आयुक्त कोष एवं लेखा, प्रमुख सचिव कार्मिक, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। कलेक्टर और SP ही यहाँ पदस्थ, बाकी सब रीवा के अफसरों और विभागों के भरोसे। मऊगंज तो नया जिला बनकर आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। मऊगंज नया जिला बना। नया जिला बनने के बाद उम्मीद थी कि विकास के नए पंख लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1.5 साल बाद भी मऊगंज को नए कार्यालय और पर्याप्त अधिकारी स्टाफ नहीं मिल पाए। कलेक्ट्रेट तक खाली है। जिला में सिर्फ कलेक्टर और SP ही पदस्थ हैं और सारे पद खाली हैं। कई विभागों के कार्यालय नहीं है। अभी भी मऊगंज जिला रीवा पर निर्भर है। अफसर और कार्यालयों की कमी मऊगंज को उड़ान ही नहीं भरने दे रहा। नया जिला मऊगंज बन तो गया, लेकिन यहाँ कार्यालय ही नहीं खुले, अधिकारियों की पदस्थापना नहीं हुई। कुल मिलाकर सिर्फ कलेक्टर और SP ही पदस्थ है। बाकी विभाग सब रीवा के रहमो करम पर चल रहे हैं। अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तक यहाँ नहीं है। जिला पंचायत CEO की पदस्थापना नहीं हुई। कलेक्ट्रेट में 100 पद स्वीकृत है, लेकिन एक कर्मचारी रीवा से मिला। विभाग और अधिकारियों की पदस्थापना के लिए पत्राचार होना चाहिए, लेकिन कोई पहल शासन स्तर से नहीं हुई। अब नए जिले की खुशी तो लोगों को मिल नहीं रही, लेकिन जो कार्यालयों में पदस्थ है वह जूझ रहे हैं। रीवा से कट कर नया जिला मऊगंज बनाया गया। उम्मीद थी कि लोगों को राहत मिलेगी। जिन लोगों को मऊगंज हनुमाना से रीवा जाना पड़ता था, उन्हें काफी राहत मिलेगी। छोटा जिला होने से विकास की गति तेजी से पकड़ेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मऊगंज जिला तो बन गया, लेकिन सारे काम लटक गए। लोगों को राहत ही नहीं मिल रही।
इसके पीछे वजह शासन स्तर से चल रही अधिकारियों की पदस्थापना सुस्त चाल है। कलेक्टर, एसपी कार्यालय कॉलेज की बिल्डिंग में खोल दिया गया, लेकिन कर्मचारी नहीं दिए गए। अन्य विभागों का पता नहीं, रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। रीवा के अधिकारी सिर्फ एक दिन टीएल में पहुंचते हैं, इसके बाद फिर जाते ही नहीं। ऐसे में मऊगंज जिला के कार्यों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मऊगंज जिला में भू अभिलेख कार्यालय और अधिकारी नहीं है। जमीन से जुड़े कार्यों की फीडिंग से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की फार्मिंग रजिस्ट्री का काम जोरों पर है। सारा काम प्रभावित हो रहा है। इसके बाद भी सरकार कार्यालय खोलने और पदस्थापना में समय लगा रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। होमगार्ड, डीईओ कार्यालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जन संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वन मंडल कार्यालय, एनआईसी केंद्र, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी, पाठ्य पुस्तक निगम, जिला कोषाध्यक्ष, जिला कोषालय, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, पीआईयू, जिला पंचायत, यहाँ तक कि जिला में संचालित होने वाली ट्रेजरी कार्यालय तक के लिए 2 वर्ष बाद भी जिलावासी मोहताज है। मैहर जिला को क्या क्या मिली उपलब्धि? सूबे की भाजपा सरकार ने चुनावी गणित को साधने के लिए मऊगंज के बाद मैहर को जिला बनाया गया, लेकिन मऊगंज और मैहर की तुलनात्मक स्थिति का आकलन करने पर मैहर जिला को एक के बाद एक उपलब्धि मिलती जा रही है। मैहर के लिए एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, पुलिस कंट्रोल रूम बनने के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन निर्माणाधीन है। साथ ही और कई जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए वहां के वर्तमान भाजपा विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी नवगठित जिला के चहुमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मऊगंज और मैहर में विकास की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मैहर काफी आगे निकल चुका है। जिला स्तरीय विकास के लिए मऊगंज विधायक ने क्या किया? वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के प्रयास से मऊगंज में जिले के नाम पर हनुमाना से कृषि महाविद्यालय के अलावा और कुछ सकारात्मक प्रयास नहीं दिखा। सत्ताधारी दल से विधायक होने के बावजूद भी सूबे की सरकार में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल उपेक्षित नजर आते हैं। इस बात को लेकर विपक्ष के नेताओं द्वारा स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल पर भरे मंच से चुटकी भी ली है। आखिर क्या कारण है कि मैहर के भाजपा विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी को लेकर मोहन सरकार मैहर के विकास के लिए कटिबद्ध है और लगातार जिला स्तरीय विकास की अनेकों सौगात दे रही है, और वहीं 2 बार से लगातार चुनकर आ रहे भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के प्रयासों को ठेंगा दिखाते हुए विकास के नाम पर सिर्फ 1-2 स्थानीय रोड के जीर्णोद्धार के नाम पर राशि जारी कर विकास का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। जबकि वर्तमान समय में विधायक प्रदीप पटेल पिछड़े वर्ग के बड़े नेताओं में गिनती होती है। समय समय पर पार्टी द्वारा चुनावी गुणागणित साधने के लिए अन्य राज्यों तक भी पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद जब विकास निधि और जिला स्तरीय विकास के लिए फंड देने की बात आती है तो सिर्फ विकास का झुंझुना ही हाथ लगता है। यहाँ पर कई सवाल लोगों के जहन में गूंजते हैं कि या तो विधायक प्रदीप पटेल स्वयं जिला स्तरीय विकास और कार्यालयों के लिए सरकार से मांग नहीं करते, या फिर मांग करने के बाद सूबे की मोहन सरकार विधायक को तवज्जो ही नहीं दे रही। खैर, यह पार्टी के अंदर की बात है, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास की दृष्टि में मैहर की अपेक्षा मऊगंज आज भी काफी पिछड़ा हुआ है और इसके जिम्मेदार स्थानीय विधायक और जिला कलेक्टर की निष्क्रियता भी मानी जा रही है। प्रमोती कलेक्टर से विकास की उम्मीद नहीं। लोगों का मानना है कि आज तक जिला मऊगंज में आईएएस और आईपीएस नहीं आएंगे, तब तक जिला मऊगंज में ना तो प्रशासनिक व्यवस्था और ना ही कानून व्यवस्था मजबूत होगी। वर्तमान समय में जिला मऊगंज 2 व्यवस्थाओं से पंगु है। जिला कलेक्टर सरकार को अपनी सक्रियता और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए फोटोजीबी होकर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए काम कर सरकार को अपनी उपलब्धियां बताने के फर्जी मीडिया रूपी दलाल पाले हुए हैं, जो उनके महिमा मंडन के साथ साथ उनके मजबूत कंधों पर आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी है, जिसका विरोध भी स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल महादेवन मंदिर में उपजे हालातों में हजारों की भीड़ में कर चुके हैं कि आपके द्वारा पोषित दलालों का संदेश मिल चुका है। जिला मऊगंज में वर्तमान कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव के द्वारा निज सचिव बनते ही कमाई की गई आकूत संपदा भी जिला कलेक्टर की कार्यकुशलता और जिला स्तरीय विकास के लिए जवाबदेही भी
आम जनता के बीच दर्शा रही है कि जिला के विकास के लिए वास्तव में जिला कलेक्टर कितने गंभीर हैं। जिला की कानून व्यवस्था पर सवाल। मऊगंज जिला के प्रथम पुलिस अधीक्षक रहे बीरेन जैन का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। उनके कार्यकाल में जिला में कम पुलिस बल होने के बावजूद भी लोगों के बीच पुलिस का भय और एहसास रहता था, लेकिन वर्तमान हालात में पुलिस की खुद ही सुरक्षा की जरूरत देखी जा रही है। कानून व्यवस्था खतरनाक मुहाने पर खड़ी है। पुलिस को आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और पुलिस मुंह छुपाए फिर सह रही है। जिला के समस्त थानों में यह हालात निर्मित हुए हैं कि एक शिकायत दर्ज करवाने के लिए कम से कम 1000 रुपए से लेकर 5000 तक चढ़ावा चढ़ाना पड़ रहा है। खुलेआम पुलिस की लूट जारी है और पुलिस अधीक्षक हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। अवैध नशे का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की में पुलिस की हिस्सेदारी नहीं बनती होगी। आम जनता अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए डरी हुई है और पुलिस अधीक्षक जिले में कम पुलिस बल का रोना रो रही है। अवैध कारोबारियों ने मऊगंज को कोरेक्स गांजा का गढ़ बना दिया है। चोरों के माने तो दिन ही लौट आए हैं। उनके हौसले तो इतने बुलंद है कि अब तक लोगों के घरों को निशाना बना रहे थे, अब सीधे बैंक पर ही हमला बोलने लगे हैं। विडंबना तो मऊगंज की जनता की है कि कागज में जिला तो लिख रही है, अब तो टैक्स भी जिला स्तरीय भर रही है। नहीं मिल रही तो सिर्फ और सिर्फ जिला स्तरीय सुविधा। ऐसा लगता है कि अब तो भगवान ही जिला मऊगंज का सहारा है, बाकी चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कलेक्टर या फिर पुलिस अधीक्षक। वास्तविक हालत यह है कि जब नोचा नोची मची हुई है तो तुम भी जमकर नोचो ना। सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, तुम भी अपनी सोचो ना। जय मऊगंज तय मऊगंज। जिला मऊगंज जिंदाबाद।